दोस्तों, कभी कभी हम जीवन से हार नहीं रहे होते, बल्कि हम वहीं खड़े होते हैं जहां हमें सबसे बड़ी जीत मिल सकती है। जीवन में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब हम सवाल पूछते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं, और जब सवालों का जवाब कोई नहीं देता, तब बुद्ध जवाब बन जाते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है जो तुम्हारा सोचने का तरीका बदल सकता है। एक समृद्ध राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था। नाम था नरेन। लेकिन वह कोई आम राजकुमार नहीं था। उस और विलासिता में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा सोचता, अगर इतना सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं, तो असली सुख आखिर है कहां? उसके पिता चाहते थे कि वह अगला राजा बने, लेकिन नरेन का मन किसी और दिशा में चल पड़ा था, आत्म खोज की दिशा में। नरेन दिन रात सोचता रहता था। कभी गरीबों की गलियों में जाकर देखता कि वे कैसे जीते हैं, तो कभी महलों में देखता कि अमीर लोग कैसे दुखी रहते हैं। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, दुख का कारण क्या है? गुरु बोले, जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वो दुख बन जाता है। उस दिन से नरेन को लगा कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो इन सवालों का असली उत्तर दे सके, और तभी किसी यात्री साधु ने उसे भगवान बुद्ध का नाम बताया। नरेन ने राजमहल छोड़ दिया। पिता ने मना किया, मां रोई, लेकिन नरेन का निर्णय अटल था। वह सच्चाई जानना चाहता था। महीनों की यात्रा के बाद वह एक बंजर पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, जहां बुद्ध कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। नरेन पास गया और झुककर बोला, हे तथागत, मैं जानना चाहता हूं कि शांति कहां है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, शांति वहां है जहां तुम अब तक नहीं गए। नरेन समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम अकेले जंगल जाओ, और जो भी अनुभव हो बिना प्रतिक्रिया के बस देखो। मत बोलो, मत भागो, बस देखो। अगले दिन तड़के नरेन जंगल गया। पहले घंटे में ही डर उसके मन में बैठ गया। अजीब आवाजें, जानवरों की गुर्राहट, फिर भूख लगी और प्यास भी। लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी, कुछ नहीं बोला, बस देखा। तीसरे घंटे में उसे एक घायल हिरण दिखा। खून बह रहा था, लेकिन हिरण भी उसे देख रहा था बिना डरे। नरेन ने अपनी पगड़ी खोलकर उसका घाव बांध दिया। अचानक उसे एहसास हुआ, हिरण के दर्द को उसने महसूस किया, और फिर शांति, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। वह बुद्ध के पास लौटा। भगवान, मैंने आज कुछ अनुभव किया जो शब्दों में नहीं कह सकता। बुद्ध मुस्कुराए। यही पहला कदम है। जब तुम देखना सीख जाते हो, तब समझ खुद चलकर आती है। नरेन ने बुद्ध के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन अब भी एक सवाल उसे परेशान करता था, क्या आत्मज्ञान किसी को सब कुछ सिखा देता है? एक दिन उसने बुद्ध से वही प्रश्न पूछ लिया। बुद्ध ने उसे पास के गांव में भेजा और कहा, वहां एक बुजुर्ग दंपत्ति है, उनसे जाकर पूछो क्या उन्होंने जीवन को समझ लिया है। नरेन गया। वृद्ध दंपत्ति बहुत सरल जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके घर में शांति और प्रेम था। नरेन ने वही प्रश्न पूछा। वृद्ध ने कहा, हमने जीवन को समझने की कोशिश बंद कर दी है, अब बस हर दिन को पूरा जीते हैं, यही काफी है। नरेन वापस आया। बुद्ध ने पूछा, क्या जाना? नरेन बोला, जैसे जैसे हम समझने की कोशिश छोड़ते हैं, वैसे वैसे समझ आने लगती है। बुद्ध ने कहा, ज्ञान किसी किताब में नहीं होता, वह असह्य अनुभव में होता है, और सबसे बड़ा अनुभव तब आता है जब तुम अपने ही विचारों की सीमाओं को पार कर लेते हो। एक दिन नरेन को समाचार मिला कि उसके पिता बीमार हैं। वह राजमहल लौटा, लेकिन अब वह वही नरेन नहीं था। अब उसमें बुद्ध की शांति थी, उनकी दृष्टि थी। राज्य के लोग हैरान थे कि वह राजकुमार अब लोगों की बातों में दिलचस्पी लेता है, गरीबों की मदद करता है, युद्ध नहीं समाधान चाहता है। उसके पिता ने एक रात कहा, बेटा, तू अब राजा बन सकता है, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। नरेन ने उत्तर दिया, पिता, मैं राजा बनने नहीं गया था, मैं इंसान बनने गया था, और अब अगर ये राज्य मेरे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकता है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। नरेन अब धर्मेंद्र नाम से राज्य चलाने लगा, एक ऐसे शासक के रूप में जिसने सत्ता को नहीं अपनाया, बल्कि सेवा को अपना धर्म बनाया। उसके राज्य में कोई भेदभाव नहीं रहा। उसने ज्ञान की पाठशालाएं बनवाई, ध्यान केंद्र बनवाए, और हर साल बुद्ध पूर्णिमा पर वह खुद आकर लोगों को उपदेश देता था। लोग कहते थे, बुढ़न, वो राजा नहीं, चलता फिरता बुद्ध है। कभी कभी हमें खुद को खोना पड़ता है ताकि हम खुद को पा सकें। जीवन का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि समझना है, और जब समझ आ जाती है, तब हर हार भी जीत बन जाती है।
अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है तो बस एक कदम बढ़ाओ खुद की तरफ, क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है।